हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का फिगर 8.1 यहाँ पे जो है स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम यानी कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेज आते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये एक पर्सन का हैंड है जिसको कि एक इन्फेक्टेड एनोफिलस मॉस्क्यूटो ने काटा है। इन्फेक्टेड एनोफिलस मॉस्क्यूटो मतलब जिसके अंदर प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का पैरासाइट है। अब जब ये इन्फेक्टेड एनोफिलस मॉस्क्यूटो इस पर्सन को बाइट करता है, काटता है, तो ये स्पोरोजोइट्स इस पर्सन के अंदर आ गया, ब्लड के अंदर आ गया। उसके बाद ये जो पैरासाइट है वो स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में है और ये स्पोरोजोइट्स जो है वो उस हेल्दी पर्सन के लीवर में पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे इसके लीवर में ब्लड के थ्रू स्पोरोजोइट्स जो है वो आ गया। लीवर के अंदर आने के बाद द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड। अब इस लिवर में आने के बाद जो पैरासाइट जो है, स्पोरोजोइट्स जो है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है। और जब ये नंबर इंक्रीज कर लेता है, ऐसे देखो यहाँ पे इधर नंबर इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से एरो जो बना हुआ है, और नंबर इंक्रीज करने के बाद ये बर्स्ट करके सेल से रिलीज होता है और ब्लड में आ जाता है। और ये हम ब्लड के अंदर आ गया, ये वाला देखो ब्लड के अंदर आ गया। और फिर क्या लिखा है, पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन ब्लड in red blood cells, bursting the red blood cells and causing cycles of fever and cooling symptom. Released parasite infected new red blood cells. अब क्या होता है कि जैसे ये ब्लड में आया वैसे ही आरबीसी को इन्फेक्ट करता है और आरबीसी के अंदर आरबीसी को ये क्या करता है, बर्स्ट करता है यानी, और उसके बाद उस पर्सन के अंदर कंटिन्यूसली फीवर और कोल्ड यानी कि ठंडी लगती है, फिर फीवर होता है, ऐसा होने लगता है। और ये जो पैरासाइट्स है फाइनली और भी जो आरबीसी हैं ह्यूमन के, उसको भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। इस तरह से देखो, इधर से नंबर आया, फिर इस हेल्दी आरबीसी के अंदर आया, फिर इसको इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या होता है कि सेक्सुअल स्टेज डेवलप्ड इनटू रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स के अंदर इस प्लाज्मोडियम का ये जो पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, इसका सेक्सुअल स्टेज शुरू हो जाता है। और इसके अंदर फिर दो तरह के गैमेट बनने लगते हैं, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। और ये गैमेटोसाइट्स हो गया, गैमेटोसाइटिक स्टेज हो गया। और फीमेल मॉस्क्यूटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विथ ब्लड मील। और ये सेक्सुअल स्टेज में ह्यूमन ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है। और जब कोई मॉस्क्यूटो इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटती है तो ये जो गैमेटोसाइट्स हैं, ये जो प्लाज्मोडियम के पैरासाइट्स हैं, गैमेटोसाइट्स वाले स्टेज में, सेक्सुअल स्टेज में, वो इस मॉस्क्यूटो के अंदर आ जाता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्क्यूटोज स्टमक। और ये गैमेटोसाइट्स जो अभी इस इन्फेक्टेड पर्सन से इस मॉस्क्यूटो के अंदर गया था, अब इस मॉस्क्यूटो के स्टमक में जाने के बाद इस गैमेटोसाइट्स का यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये अपना नंबर इंक्रीज करेगा और स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में मॉस्क्यूटो के सैलिवरी ग्लैंड में आके स्टोर हो जाएगा। और फिर ये मॉस्क्यूटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में उस हेल्दी पर्सन के अंदर जाएगा। और इसी तरह से मलेरिया जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो के थ्रू फैलता है।